अगर किसी इवेंट पे जाना है या शादी का इनवाइट आ गया है और आपकी स्किन बहुत डल हो रही है, डार्क स्पॉट्स दिख रहे हैं, छाइयाँ नुमायाँ हो रही हैं और आपकी एक्ने के निशानात भी दिख रहे हैं, तो इंस्टेंट ग्लोई और ग्लास स्किन चाहिए। तो आज की रेमेडी आपकी स्किन को चार चार लगा देगी। ये इतना जादुई फेस पैक है कि आपकी स्किन को इंस्टेंटली ब्राइट करता है और आपके जितने भी दाग धब्बे हैं उनको दूर करता है और धूल मट्टी हटाता है और आपकी स्किन को शाइन देता है। 2 ऐसे इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए हैं जो आपके घर में मौजूद हैं और उससे आपके चेहरे को साफ, शफ़ाफ और बिल्कुल आपकी जो निखरी-निखरी आपकी जिल्द कर देगा। अब आपको महँगे-महँगे फेशियल कराने की ज़रूरत नहीं है, अपने पैसे खर्च ना करें। घर के ही 2 इंग्रीडिएंट से आप अपने चेहरे को ग्लास जैसी स्किन कर सकते हैं, कोरियन जैसी स्किन कर सकते हैं, जो कि जापानीज़ भी यूज़ करते हैं। तो फिर इंतज़ार किस बात का है? तो वेलकम करती हूँ आपको ब्यूटी सीरीज़ की दुनिया में। अगर आपने अभी भी चैनल को विज़िट किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको किसी भी पॉइंट पे मेरी वीडियो यूज़फुल लगे, अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करके एक अच्छा-सा कमेंट कीजिएगा। और अगर आप कोई भी रेमेडी यूज़ करते हैं तो उसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर आ जाएँ इंग्रीडिएंट्स के लिए अपने किचन के अंदर, जो कि दोनों ही इंग्रीडिएंट्स आपको किचन से इस्तेमाल होगा, जिसमें सबसे पहला पावरफुल इंग्रीडिएंट है आलू। हाँ जी, इसको मैंने साफ़-सुथरा करके धो-धुला के और इसका जो छिलका था वो उतार लिया है। हमने क्या करना है, हमने 1 अदद आलू लेना है। अगर आप एक फेस पैक के लिए बना रही हैं तो 1 अदद आलू काफ़ी है। मैंने स्मॉल मीडियम साइज़ का लिया है, आप चाहें तो छोटा भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम इसको जो है कद्दूकश करेंगे, आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैं कद्दूकश करूँगी और देखें जादुई तरीके से इसका कद्दूकश निकल के आ चुका है। हमने इसको जो है इसका जूस निकालना है, इसको स्क्वीज़ करेंगे और सारा जूस निकाल के ले आएँगे और आप ये जो पावरफुल इंग्रीडिएंट बनेगा, ये फेस पैक बन रहा है, वो इस जूस की वज़ह से बनेगा। जादू तरीके से हम इसका जूस निकाल लेंगे क्योंकि जादुई फेस पैक है। और ये देखिए, ये वाइट कलर का जो इसका स्टार्च है, यही बहुत बेनिफिट है आपकी स्किन की लाइटनिंग करने के लिए। ये ब्लीचिंग का काम करता है, ये नेचुरल आपका ब्लीचिंग एजेंट है। पोटैटो जूस लेना है आपने, ठीक है, और आपने यहाँ पे बेसन लेना है। बेसन क्या काम करता है, जो कि आप सब जानते हैं, मैंने अपनी सारी वीडियोज़ में पिछली बताया है कि नानी दादियों के ज़माने का ये हमारा क्लींज़र है, ये हमारा फेस वॉश है, जो आपकी स्किन के अंदर से अंदर जो बैठी हुई होती है ना, जो पोर्स के अंदर जो एक धूल मट्टी बैठी होती है, ये उसको निकालता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बेसन 2 टेबल स्पून लिया है। हो सकता है कि आपका आलू जो है आपने छोटा लिया हो तो उसका आलू का जो जूस है वो कम निकले, तो आप 1 टेबल स्पून भी ले सकते हैं। मतलब आपने ना मेरा देखा-देखी नहीं करनी, आपने अपने फेस के हिसाब से देखना है आपका जूस कितना है। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो बेसन लिया था और बेसन जो है आपकी सन टैनिंग को रिमूव करता है, इंस्टेंट ग्लो देता है और आपकी जो एक्ने हो जाती है उसको फाइट करता है। जितने भी डार्क स्पॉट्स, यानी कि आसान लफ्ज़ों में बोलूँ, दाग धब्बे हैं, काली स्किन हो रही है, मुँह का एरिया अलग हो रहा है, दूसरी साइड का एरिया अलग हो रहा है, ये उसको इवन टोन करेगा। और आप यकीन करें, जो जो पोटैटो जूस है, यानी कि आलू का रस जो है, इसमें विटामिन सी और बी होता है, जो आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है, नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट होता है। जैसे कि केमिकल ब्लीच होती है ना, ये जो पोटैटो जूस है ये हमारा केमिकल फ्री ब्लीच है, जिसको लगाने से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यहाँ पे हमने जो है अच्छे से चेहरे को वॉश कर लेना है, उसके बाद आपने अप्लाई करना है चेहरे पे भी और गर्दन पे भी। आप गर्दन को ना भूला करें, क्योंकि फिर ना पता है क्या होता है, फिर चेहरा जो है अलग दिख रहा होता है, गर्दन अलग दिख रही होती है। तो आपने गर्दन पे भी अच्छे से मसाज करके इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से मसाज करना है और आपने इसको छोड़ देना है जब तक ये ड्राई हो रहा है। अब आपने जब तक इसको रखना है जब तक आपका ये ड्राई नहीं हो जाता। जब आपको लगे कि अब हल्का-हल्का सा ड्राई होने लग गया है, तो बस आपने इसको जाके अच्छे से फेस वॉश कर लेना है और आप ये देखिएगा कि ये किस तरीके से आपके लिए इंस्टेंट ग्लो देगा आपके चेहरे पे। मेरे ही हाथ पे फ़र्क देख लें, जहाँ-जहाँ मैंने अप्लाई किया था वो कितना इंस्टेंटली ब्राइटन अप हो गया है मेरी स्किन। चेहरे पे तो ये कमाल ही करेगा और आप इसे चाहे तो पैरों पे भी लगा सकते हैं, कोहनियों पे भी लगा सकते हैं। किसी की गर्दन काली होती है, उस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप यकीन कीजिएगा, फर्स्ट ही एप्लीकेशन में आपको वाज़ेही फ़र्क महसूस होगा। जैसे आप मेरे हाथ पे डिफ़रेंस देख रहे हैं, कहाँ जहाँ-जहाँ मैंने अप्लाई किया था और उसका रिज़ल्ट देखें, वहाँ कितना इंस्टेंटली ब्राइटन अप लुक आया है। आप इसको जो है हफ़्ते में 3 से 4 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं और आप इस बात का ख़्याल रखिएगा, अगर किसी की ड्राई स्किन है तो वो इसके अंदर विटामिन ई का कैप्सूल भी यूज़ कर सकता है। वरना चाहे तो अप्लाई करने के बाद जब आप फेस वॉश करें तो आप जो है कोई सा भी अच्छा-सा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त है, इसको टीनेजर से लेके और 60 साल के अफ़राद आराम से लगा सकते हैं, चाहे वो मर्द हैं, चाहे वो औरत हैं।
इस जादुई फेस पैक के इतने बेशुमार फ़ायदे हैं ना कि आप जब इसको अप्लाई करेंगे आप खुद ही इसका फ़ायदा उठाएँगे और फिर मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या-क्या आपको रिज़ल्ट्स मिले हैं। बेसन में सिर्फ़ ये 3 चीज़ें मिला के मुँह धोएँ, आपकी सख्त से सख्त छाइयाँ, काले सियाह धब्बे, कील मुहासे और अगर आपकी स्किन बेरौनक हो गई है, बेजान सी हो गई है, तो ये इस मौसम में जो स्किन ड्राई और बेरुखी सी हो जाती है, ये उसको हाइड्रेट करता है। ऐसा ग्लो लाएगा कि इस मौसम में बगैर मेकअप के भी आप घर से निकल सकते हैं। इसको जादुई फेस वॉश भी कह सकते हैं, फेस पैक भी कह सकते हैं, जो कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट देगा और ये हर एज के बंदों के लिए है। टीनेजर्स से लेके 60 साल के बंदे इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस ड्राई जैसे मौसम के अंदर आपकी स्किन को अंदर से हाइड्रेट करेगा और इंस्टेंट ग्लो देगा। ये इतना जादुई फेस पैक है, फेस वॉश है, जो कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट देगा। तो चलते हैं रेमेडी की तरफ के बताती हूँ कि इस बेसन के अंदर मैंने एक ऐसी कौन सी चीज़ मिलाई है जिससे इंस्टेंट रिजल्ट आया है। सबसे पहले हमने बेसन लेना है, जो कि बेसन हमारी नानी दादियों का बेस्ट क्लिनज़र है, बेस्ट फेस वॉश है, क्योंकि ये हमारे स्किन के अंदर से जितना भी गर्द गुबार है, मट्टी है, धूल है, हमारे चेहरे की जितनी भी चिकनाहट है, ये उसको दूर करता है। इवन हमारे इसको ज़्यादा इस्तेमाल करने से, जैसे डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें तो जो हमारे फेशियल हेयर्स हैं ये उसको भी ख़त्म करता है, उसकी ग्रोथ को भी रिड्यूस करता है, इंस्टेंट रिजल्ट देता है, आपको ग्लोइंग टेक्सचर देता है और आपकी एक्नी हुई उसको ये फाइट करता है और जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं ये इसको रिमूव करता है। आप सिंपल बेसन से भी मुँह धो सकते हैं, पर आजकल की जो ये सोशल मीडिया है, फ़ास्ट ज़िंदगी है, उसको इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहिए, तो उसको ज़बरदस्त बनाने के लिए इस बेसन के अंदर मैंने राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटे का इस्तेमाल किया है, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है। एंटीऑक्सीडेंट की वजह से ये आपकी स्किन एजिंग यानी कि बुढ़ापे को रोकता है और स्लो कर देता है। आपकी स्किन को लाइट करता है, टाइट करता है। जितना भी एक्सेस ऑयल है आपके चेहरे के, जितनी भी चिकनाहट है, ये इसको एब्ज़ॉर्ब करता है और आपकी स्किन को अंदर से एक्सफोलिएट करके रिपेयर करता है। जितने भी आपकी ब्लेमिशेस हैं, आपकी जो झुर्रियाँ हैं, आपकी जितनी भी छाइयाँ हैं, ये उसको ख़त्म करता है। यहाँ पे बेसन हमने जो लिया था वो हमने 5 टेबल स्पून लिया था, चावल का आटा मैंने 2 टेबल स्पून लिया है और 1 पिंच मैंने यहाँ पे वाइल्ड टर्मरिक हल्दी यानी कि मैंने एक व्हाइटनिंग हल्दी होती है जो पंसार की दुकान से ईज़िली आपको मिल जाएगी। आपने किचन की हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना है, आपने ये वाली हल्दी इस्तेमाल करनी है। पिंच आपने इस्तेमाल करना है क्योंकि ये जितना भी आपके चेहरे के अंदर बैक्टीरिया है ये उसको ख़त्म करेगा और साथ ही साथ आपकी स्किन को इंस्टेंट ग्लो देता है। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और ख़ास ख़्याल रखिएगा कि जो रेशो मैंने बताया है 5 टेबल स्पून और इतना मैंने चावल का आटा, उसी के हिसाब से आपने क्वांटिटी बढ़ानी है। अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं और अगर आपकी कम क्वांटिटी है तो उससे ही आपने कम करना है। रेशो का ख़्याल रखिएगा। सब चीज़ों को आपने जो है पाउडर को अच्छे से मिक्सअप करके और आपने स्टोर कर लेना है, क्योंकि अब जो है मौसम थोड़ा सा 2 से 3 महीने सर्दियाँ रहेंगी तो यह आपका ईज़िली चल जाएगा। आपने इसको स्टोर करके चाहें तो अपने बाथरूम में रख लें, चाहें तो आप जहाँ भी फेस वॉश करते हैं किचन में भी रख सकते हैं, क्योंकि अक्सर ख़वातीन जो हैं वो खाना पकाने के बाद अपना फेस वॉश करती हैं, तो वहाँ भी आप ये एक अपनी बॉटल बना के रख लें। आपने ईज़िली इसको जो एयर टाइट कंटेनर करना है। ख़्याल रखिएगा कि ड्राई हो, कोई भी इसमें गीला पानी ना जाए, वरना ये आपका जो पाउडर है वो ख़राब हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपने जो है इतना इसके अंदर भर लेना जितना आपको ज़रूरत है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोड़ के रखूँगी क्योंकि आपको मैं बताऊँगी कि किस तरीके से इसको अप्लाई करना है चेहरे पे। आपने डेली इसको फेस वॉश करना है। आप सुबह उठ के करेंगे और आप रात को जब सो रहे होंगे अपना चेहरा से साफ़ करके सोएंगे। इतना मैंने इसको छोड़ लिया है और बाकी जो है मैं इसको एयर टाइट कंटेनर करके इसको स्टोर कर लूँगी। ये मेरा जो है कम से कम वीक का तैयार हो चुका है। इतना ही बनाएं स्टार्ट में और इसके बाद आप बनाएंगे और आप इसको सेल आउट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अब आपने कैसे तैयार करना है मैं बताती हूँ। पहले आपने जो है जितना आपको अपने फेस के हिसाब से लेना है उसके हिसाब से ले लीजिए। उसके बाद आपने ये एक कोई सा भी फेस वॉश आपके घर में अगर आप यूज़ करते हैं वो आप इस्तेमाल करें, वरना अगर आप मेरी रिकमेंडेशन पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने सिंपल जो है ये एक्ने क्लियर का मिस्टाइन का लेना है। ये इतना ज़बरदस्त है, इतना माइल्ड है, एक्ने को इतना ज़बरदस्त कंट्रोल करता है, इवन आपके ऑयल को भी कंट्रोल करेगा और ये टीनेजर्स से लेके और जितनी भी एजड हैं उनको भी ये बहुत सूटेबल है और ऑल स्किन टाइप है। इतना लेना है आपने, ज़्यादा नहीं लेना, जितना आप फेस वॉश करते हैं उसके हिसाब से लेना है और आपने इसके अंदर पानी का इस्तेमाल करना है। ज़ाहिर सी बात है जब आप मुँह हाथ धोएंगे तो आप हाथ के अंदर ही ले लें या मेरी तरह आप बोल के अंदर मिक्सचर बना लें, हाथ में ले लें, वो ज़्यादा कन्वीनियंट है। इतना पाउडर ले लें, उसमें थोड़ा सा फेस वॉश इस्तेमाल करें और थोड़ा सा पानी का आपने स्प्रे करके पानी लेके और आपने एक अच्छा सा थिक सा पेस्ट बनाना है जैसे एक फेस वॉश होता है। इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, मुझे इतना ही चाहिए है और
आप भी इतना ही रखिएगा, ज़्यादा लिक्विडी मत कीजिएगा। अगर आपको लगे कि पानी थोड़ा-सा कम है तो आप इसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखें ज़बरदस्त सा हमारा फेस पैक, फेस वॉश जो भी आप कहना चाहें इसको कह सकते हैं। ये इतना ज़बरदस्त है, देखा जाए तो ये 2 इन 1 का काम करता है, आपके फेस पैक की भी तरह काम करता है और फेस वॉश की भी तरह। आपने कैसे अप्लाई करना है, आपने चेहरे पे इसको अप्लाई करना है और आपने इसकी मसाज करनी है। कम से कम 1 से 2 मिनट आपने इसकी मसाज करनी है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, ये टाइम लेती हैं पर आप यकीन करें ये लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। ये आपकी स्किन को अंदर से हाइड्रेट करती है, अंदर से रिपेयर करती है। ना कि जो आप केमिकल की चीज़ें लेते हैं, बाहर के महंगे प्रोडक्ट्स लेते हैं, वो इंस्टेंट रिजल्ट तो देते हैं पर वो आपकी स्किन की जो चेहरे की स्किन होती है उसको पतला कर देते हैं और वो डैमेज कर देते हैं। पर ये ना आपकी जो चेहरे को डैमेज करेगा, ना ही आपकी स्किन को पतला करेगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक वे है। ये होममेड हर्बल चीज़ें होती हैं जो आपकी स्किन को सिर्फ फ़ायदा ही दे सकती है, नुकसान कोई भी नहीं है। 1 से 2 मिनट मसाज करने के बाद आप फेस वॉश कर लेंगे और आप देखेंगे इंस्टेंट आपकी बेबी सॉफ्ट जैसी स्किन हो जाएगी और इंस्टेंट ग्लो आएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मुझे अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। जिसके फेस पे बहुत डार्क स्पॉट्स हैं, डार्क सर्कल्स नुमाया हो गए हैं और पिंपल्स नहीं जा रहे हैं और ना ही उनके निशानात में कोई फ़र्क पड़ रहा है, स्किन बेजान, रूखी और बहुत डल हो गई है। अगर आप इस बदलते मौसम में अपनी स्किन पे ग्लो चाहते हैं तो ये फेस पैक डेली यूज़ करें और 7 दिन में कमाल दिखेगा। आपकी स्किन से ऑयलीनेस ख़त्म हो जाएगी, चेहरा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, एक्नी को तो क्योर करेगा, साथ साथ उसके निशानात को भी दूर करेगा और कोरियन जैसी आपकी स्किन अंदर से ग्लो करेगी। जिनकी शादियां हैं वो भी या नहीं भी है, ये फेस पैक डेली लगाएं और ठीक 7 दिन बाद वीडियो के नीचे आके अपना फीडबैक देंगे। आई एम श्योर आप लाजमी कमेंट करने आएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ कि इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें चाहिए जो कि हमें इस फेस पैक के लिए चाहिए। सबसे पहले हमने बेसन लेना है। बेसन जो कि नानी दादियों के ज़माने का हमारा क्लिनज़र चलता हुआ आ रहा है। ये हमारी डर्ट को दूर करता है, हमारे जो चेहरे की चिकनाहट है उसको ख़त्म करता है और अब फेशियल हेयर्स को भी ख़त्म करता है। ये नेचुरल क्लिनज़र के तौर पर बेसन हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा इसका मेन इंग्रेडिएंट है अलसी, यानी कि अलसी के बीज। ये आपके चेहरे में से रिंकल्स को दूर करता है, फाइन लाइंस को दूर करता है, स्किन को टाइट रखता है। यहाँ पे मैंने अलसी के बीज के जो है पाउडर ग्राइंड कर लिया था और अच्छे से छान के इसके अंदर इस्तेमाल कर रही हूँ। ये ग्लास स्किन को भी टेक्सचर को बदलने का बहुत बेहतरीन जो है इंग्रेडिएंट है। इसके बाद जो इसके अंदर कोरियन सीक्रेट जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है, राइस फ्लावर। राइस जो है आप जानते हैं कि ये आपके एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब करता है और स्किन लाइटनिंग में काम करता है और एंटीऑक्सीडेंट की वजह से आपका एजिंग का साइन यानी बुढ़ापा जो है वो देर से लाता है। राइस को मैंने ग्राइंड करके और इसका पाउडर अच्छे से छान लिया था, वरना चाहें तो आप पंसार की दुकान से भी इजीली आपको मिल जाएगा। यहाँ पे राइस पाउडर ऐड किया है। क्वांटिटी जो है वो मैंने 1 टेबल स्पून ली है, अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। तीसरा मेन इंग्रेडिएंट इसमें मैंने ओट्स पाउडर लिया है। ओट्स को मैंने ग्राइंड करके उसको छान लिया था। ये आपके स्किन की जो मॉइस्चर है उसको लॉक करता है, कॉम्प्लेक्शन को अच्छा करता है और बूस्ट करता है आपके कोलेजन प्रोडक्शन को। अगर आपके पास ओट्स नहीं है तो आप इसके अंदर बादाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज़ ओट्स करता है वही बादाम करता है। आपकी हाइपर पिगमेंटेशन को ख़त्म करता है, डार्क स्पॉट्स को और अनइवन स्किन टोन को टोन अप करता है और विटामिन ई की वजह से ये आपके स्कार्स और ब्रूजेस को ख़त्म करता है, ब्राइट करता है आपके कॉम्प्लेक्शन को और एकदम से जो ग्लोई टेक्सचर आता है वो बादाम की वजह से। यही चीज़ ओट्स करता है। अगर आपके पास ओट्स नहीं है तो आप बादाम ऐड कर लीजिएगा। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे कस्तूरी हल्दी का इस्तेमाल किया है, 1/2 टेबल स्पून इस्तेमाल किया है। और आप यकीन करें जिस तरीके से आपके बैक्टीरिया या पिम्पल्स की जो निशानात हैं और जो ज़ख़म हो जाते हैं अक्सर, या आपके पिम्पल्स में जो बैक्टीरिया रह जाता है, हल्दी जो है वो इतना ज़बरदस्त क्योर करता है, इन्फेक्शन से बचाता है और आपके चेहरे के जितने भी जो गर्द गुबार है उसको दूर करता है। ये सारी चीज़ों का अच्छे से मिक्स करने के बाद जो इसमें मेन इंग्रेडिएंट इसमें ऐड कर रही हूँ, मसूर दाल का पाउडर है, क्योंकि इसमें ब्लीचिंग एजेंट है। ये नेचुरली आपकी स्किन को ब्लीच करता है, बेस्ट क्लिनज़र है। बेसन और राइस फ्लावर की वजह से आपकी स्किन को एक्सफोलिएशन करता है बहुत ही अच्छे तरीके से कि आपकी स्किन में कोई रैशेस नहीं आने देता, ब्राइटन अप करता है आपके चेहरे को। यहाँ पे मैंने मसूर दाल की पाउडर को भी अच्छे से ग्राइंड करके और इसको छान लिया था, तो देखें ये इसका जो पाउडर है वो फॉर्म में आ गया है। और इन सारी चीज़ों के साथ हमने इसको मिक्सअप करना है। ये आपके सारे पाउडर्स जो हैं वो कमाल के हैं। यकीन
यकीन करें इसको बना के आप रख लें, स्टोर कर लें, महीनों स्टोर कर सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखना है कि कोई भी गीला चमचा या गीला आपने इसके अंदर हाथ नहीं लगाना, वरना ये ख़राब हो जाएगा। आप इसको एयर टाइट कंटेनर में रख लें जिस तरीके से मैं इसको स्टोर करके रखूँगी, और बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, खुश्क हो और कहीं से भी गीला ना हो। और आप इसको आप चाहे रूम टेम्परेचर में रखें या फ्रिज में रखें। अब तो मौसम बहुत अच्छा होने लग गया है, तो आप उसे रूम टेम्परेचर में भी रख सकते हैं, महीनों चलेगा आपका। और आप यकीन करें इसको आप 7 दिन तक इसको लगाएं और इसका रिज़ल्ट आप मुझे ख़ुद कमेंट में आके करेंगे। यहाँ पे जो है स्टोर करके मैंने रख दिया है। मेरे पास ऑलरेडी एक पूरी बॉटल बनी हुई थी, तो मैंने सिर्फ वीडियो के चक्कर में आपको ये बनाना दिखाया। देखिए 1-1 टेबल स्पून लिया है, वो भी हमारा जो है हाफ़ जार कंप्लीट हो जाता, क्योंकि मैंने थोड़ा सा निकाल के रखा है क्योंकि मुझे आपको डेमो देना है। अगर आपकी स्किन मेरी तरह ऑयली है तो आपने इसके अंदर रोज़ वाटर का इस्तेमाल करना है। रोज़ वाटर आपकी जो स्किन की इरिटेशन है उसको सूद करता है। आपकी स्किन में जो रेडनेस हो जाती है ये उसको ख़त्म करता है। आपकी स्किन को अंदर से हाइड्रेट करके प्लम्पी लुक देता है और जितना भी गर्द व गुबार है उसको दूर करता है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं और कच्चे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने ऐसी ही पेस्ट बनाना है जैसे हम फेस पैक लगाते हैं, इसी तरीके से हम इसको लगाएंगे। आप यकीन करें एक ही दफ़ा में बढ़िया सा लुक आएगा, इतना ज़बरदस्त आपके चेहरे पे ग्लो आएगा कि आप इसके बिना तो रह नहीं पाएंगे। क्योंकि इसको एक तो बनाना बड़ा आसान है, एक ही दफ़ा आपने सारे पाउडर्स को मिक्सअप करके रखना है। ग्राइंड आपके पास रखे हुए होंगे तो आप आराम से जो है इसको ग्राइंड करके पाउडर्स को मिक्सअप करके एक जार में रख लें। जब आप फ्रेश हों, जब आपको लगे कि अब मुझे नहाने जाना है, या आप रात के वक्त जो हमारी स्किन बिल्कुल सुकून में जा रही होती है, तो मुँह धोएं और इसको अप्लाई करें अपने चेहरे पे, गर्दन पे, कान की तरफ, इवन आप बॉडी पे भी लगा सकते हैं। ये इतना ज़बरदस्त सा ये फेस पैक है। और यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से लगा रही हूँ कि लगाने के बाद मैं साथ ही साथ इसको मसाज भी कर रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से इसके अंदर मसूर दाल की पाउडर है, राइस फ्लावर है और इसके अंदर बेसन और ओट्स का पाउडर है, ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा। साथ ही साथ आपकी स्क्रबिंग भी हो रही है और ये आपकी स्किन में ऐसा जज्ब होगा कि आपकी स्किन को अंदर से ग्लो करेगा। जब तक ये सूखेगा और सूखने के बाद इसको ठंडे पानी से आप फेस वॉश करके आ जाएं, आप यकीन करें इतना ज़बरदस्त और बढ़िया ग्लो आएगा। ये तो हाथ है और चेहरे का तो फिर अलग ही बात होगी। बेसन में ये चीज़ मिला के लगाने से आपकी पुरानी से पुरानी छाइयाँ, काले सियाह धब्बे, सन टैनिंग और एक्ने के जितने भी निशानात हैं ख़त्म हो जाएंगे, वो भी सिर्फ 1 हफ्ते में। अगर यकीन ना हो तो यूज़ करके देख लेना। आपको किसी भी फेशियल, ब्लीच और स्किन ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने ये बेसन में मिला के लगाने से आपकी इंस्टेंट शाइन आएगा, आपके चेहरे पे ग्लोई टेक्सचर हो जाएगा। और ये जादुई फेस पैक आप 13-14 साल की बच्ची आराम से इसको इस्तेमाल कर सकती है, चाहे स्किन सेंसिटिव है, ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है सबके लिए। उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे पोटैटो जूस लेना है। मैंने एक सबसे छोटा एक आलू लिया था, उसको कद्दूकश कर लिया था और इसका जूस निकाल लिया था। और देखेंगे यहाँ पे एक वाइट सा जो है इसका पार्ट जो है वो ठहरने लग गया है। ये भी बहुत कमाल की चीज़ है, क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं पोटैटो जूस के अंदर स्किन लाइटनिंग, हाइपर पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स मिटाने की प्रॉपर्टीज़ होती है। विटामिन सी और बी की वजह से ये आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है, एक नेचुरल ब्लीच का काम करता है। आपको फिर फेशियल करने की, ब्लीच करने की इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर पोटैटो जूस है। इसके बाद जो इसके अंदर इस्तेमाल कर रही हूँ मैं बेसन, जो कि नानी दादियों के ज़माने का है। आपकी स्किन से जितने भी दाग धब्बे, धूल मट्टी, जितना भी गर्द गुबार है ये निकालेगा। यहाँ पे हमने एक छोटा सा आलू लिया था जिसका रस निकाल लिया था कद्दूकश करके। बेसन आप अपने चेहरे के हिसाब से लगा लीजिएगा। यहाँ पे मैं 1.5 टेबल स्पून ले रही हूँ अपने हाथ, गर्दन और चेहरे के लिए। यहाँ पे मैं 1.5 टेबल स्पून बेसन ले रही हूँ, जो कि आपकी एक्नी को भी फाइट करेगा और आपके जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं उसको रिमूव करेगा। सबसे मेन इंग्रेडिएंट जिसको इसको जादुई बनाएगा और आपकी जो एक्नी के निशानात हैं, पिंपल्स होने से बचाएगा, जो कि है कस्तूरी हल्दी। ये एक वाइल्ड टर्मरिक होता है जो कि रंग को साफ़ करने के साथ साथ आपकी जितने भी डर्ट है, चेहरे पे फंगल इन्फेक्शन हुआ है या पिंपल्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म की जो इन्फेक्शन होता है, ये उसको दूर करता है। यहाँ पे जस्ट हम पिंच लेंगे। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें बेसन लिया था और 1 पिंच के हिसाब से कस्तूरी हल्दी लेनी है। पंसार की दुकान से ईजिली मिल जाएगी। बस इस बात का ख्याल रखना है, आपने किचन की हल्दी नहीं लेनी है। इसके बाद जो मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ वो है दही। दही आपकी फाइन लाइन्स को रिड्यूस करता है, रिंकल्स यानी कि बुढ़ापा बहुत दूर कर देगा और ये आपकी
स्किन को टाइटन अप करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है, क्योंकि ये एक लैक्टिक एसिड होता है जिसकी वजह से आपकी स्किन एकदम से इंस्टेंट जो है वो खिंचाव पैदा करती है, क्योंकि बेसन जो है आपकी स्किन के अंदर गर्दो गुबार को निकालेगा और आपकी जो जिनकी ऑयली स्किन है उनका पूरा ऑयलीनेस निकल जाएगा। जो एक्सेस ऑयल जो उनकी चेहरे पे आ रहा होता है, जैसे हम कहते हैं कि चेहरा बहुत चिकना हो गया, उसको ये ख़त्म करता है। और जो आपका ब्लीच करेगा काम करेगा वो है पोटैटो जूस। और जो दही था, यहाँ पे दही मैंने थोड़ा सा और ऐड किया है क्योंकि मुझे थिक सा एक पेस्ट चाहिए था। जिस तरीके से एक फेस पैक तैयार होता है, हम अच्छे से इसको मिक्सअप करेंगे। मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बताती जा रही हूँ ताकि आप आराम से ख़ुद भी गूगल करें, ख़ुद भी रिसर्च करके आप इसको लगाएं, ताकि आपको पता चले कि आप जो चीज़ लगा रहे हैं वो आपकी कितनी कारआमद है। ब्लीच का काम जो करेगा वो पोटैटो जूस करेगा। गर्दो गुबार, धूल मट्टी, जितनी भी गंदगी है चेहरे से जो निकालेगा वो बेसन करेगा। इन्फेक्शन से जो बचाएगा वो कस्तूरी हल्दी करेगा। और आपकी स्किन को जो मॉइस्चर देगा, जो गर्दो गुबार निकलने के बाद जो स्किन ड्राइनेस हो जाती है, वो दही का काम करेगा, जो आपकी स्किन को मॉइस्ट करेगा, आपकी स्किन के अंदर एक ज़बरदस्त सा ग्लोई टेक्सचर लेके आएगा। ज़बरदस्त किस्म का हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब आपने इसके अंदर क्या करना है, अब अपने अच्छे से चेहरे को मुंह हाथ फेस वॉश कर लेना है। आपका अगर मेकअप वगैरह, इसको रिमूव करने के बाद अच्छा सा फेस वॉश करने के बाद आप इसको अब आप अपने चेहरे पे लगाएंगे। गर्दन पे ज़रूर लगाया करें, क्योंकि गर्दन भी आपके जिस्म का हिस्सा है। हाथ पैरों पे, नकल्स पे, गर्दन जिनकी पीछे से काली हो रही है वो भी लगा सकते हैं। कोहनियाँ काली हैं वो भी, उस पर भी आप लगा सकते हैं। ये इतना ज़बरदस्त मैजिकल वर्क करता है। आपने इसको स्लोली मसाज करके इसको जो है वो अपनी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करना है, ताकि ये आपकी जो भी हमने चीज़ें डाली हैं, चारों चीज़ें आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो और वो इसका अपना काम करें। यहाँ पे मैं अच्छे से मसाज करूँगी और आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट अभी बताऊँगी। 10 मिनट का काम है और आप इंस्टेंट रिज़ल्ट देखिएगा। 10 मिनट में आपको वाज़े फ़र्क, विजिबल रिज़ल्ट्स मैं दिखाऊँगी आपको लाइव यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है। मैंने अच्छे से मसाज किया है, थोड़ा सा मैंने बचा के रखा है अपने फेस के लिए। आप ज़रा फेस पे और गर्दन पे बहुत अच्छा वाला जैसे लगाते हैं ना, ज़बरदस्त किस्म का फेस पैक की तरह जो लगाते हैं, उस तरीके से आप लगाइएगा, मसाज कीजिएगा और उसके बाद आपने सिर्फ 10 मिनट के लिए छोड़ना है। चाहे जो है आपका ये सूखता है नहीं सूखता, सिर्फ आपने घड़ी में देख के 10 मिनट के लिए छोड़ना है और ठंडे पानी से वॉश ऑफ कर लेना है। जहाँ जहाँ मैंने अप्लाई किया था वहाँ देखें इंस्टेंट ग्लोई टेक्सचर आया, और जहाँ मैंने अप्लाई नहीं किया था रिस्ट पे अपनी, वो देखें थोड़ा सा डार्क एरिया है। अब आपको वाज़ेह फ़र्क महसूस हो गया है इस इंस्टेंट और एक जादुई फेस पैक के, जो कि इतना कमाल का है। आपकी स्किन को ग्लोई टेक्सचर देगा। हाथ पे अगर इतना ज़बरदस्त काम कर रहा है तो सोचें चेहरे पे कितना ज़बरदस्त काम करेगा। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मैं 7 दिन बाद आपको कम्युनिटी पोस्ट करूँगी, और जिन्होंने आप अप्लाई किया होगा तो ज़रूर कम्युनिटी पोस्ट पे आके मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको रिज़ल्ट कैसा लगा। टीनेजर से लेके 60 साल के अफराद इजीली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 7 दिन का ये चैलेंज है, ज़रूर एक्सेप्ट कीजिए। आपकी स्किन ड्राई है, डल है, या एक्नी पिंपल्स हैं, या सस्ती क्रीमें लगा के स्किन का कर दिया है सत्यानाश, तो ये वाला फेस पैक आप लोगों के लिए है, क्योंकि ये घर पे बनाया हुआ है, 100% नेचुरल है। क्लेंजर, स्क्रब और मास्क तीनों का काम करेगा और ये बहुत ही इफेक्टिव है। तो एक ही एप्लीकेशन में स्किन को करना है हाइड्रेट और मॉइस्चराइज। तो चलते हैं रेमेडी की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले आपने बोल लेना है। यहाँ पे मैंने कांच का बोल लिया है। इसका मेन इंग्रेडिएंट है जो कि बहुत ही कमाल का है और हमारी नानी दादियों के ज़माने से चलता हुआ आ रहा है, आप सब जान ही चुके होंगे, जो कि है बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर। ग्राम फ्लावर यहाँ पर हम अपने स्किन के और अपनी जो है फेस के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। मैं 1 टेबल स्पून पूरा भर के इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी क्वान्टिटी ले सकती हैं। बेसन हमारी चेहरे पे जितना भी गंक है उसको निकाल के फेंकेगा, धूल मट्टी को उठा के फेंकेगा। जो आपने रमज़ानों में पकौड़े चूल्हे के पास रही होंगी, वो सारी गंदगी को निकाल के, जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है आपके चेहरे पे से निकाल के फेंकेगा। इसके बाद बारी आती है सैंडलवुड पाउडर की, जो कि एक्नी को फाइट करता है, आपकी स्किन के अंदर एक्सफोलिएशन का काम करेगा। जितना भी चूल्हे के पास जाके या धूप में निकलने के बाद आपका सन बर्न हो जाता है, सन टैनिंग हो जाता है, ये इसको रिमूव करता है। और सबसे बड़ी बात कि ये एंटी एजिंग है, रिड्यूस करता है आपकी एजिंग के साइन को। 2 चीज़ें ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं 1 चुटकी कस्तूरी हल्दी ऐड कर रही हूँ, जो कि वाइट टर्मरिक है। आप किचन की हल्दी को इस्तेमाल नहीं करेंगे, पंसार की शॉप से इजीली मिल जाता है, एक दफ़ा लेके रख लें। बहुत ही कमाल की एक्नी, पिंपल्स, जितने भी इसके निशानात हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, ये उसको दूर करेगा। इसमें मैं दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो रोज़ वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस चीज़ से भी आप कंफर्टेबल हैं आप उससे करें, आपकी स्किन टेक्सचर के हिसाब से। साथ ही साथ क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है तो मैं दही के साथ इसमें लेमन जूस का
इस्तेमाल कर रही हूँ। लेमन जूस जो है आपकी स्किन के अंदर सारी जो आपकी इम्प्योरिटीज़ है उसको निकाल के फेंकता है, आपकी ब्लीचिंग एबिलिटी की वजह से आपकी स्किन को लाइटन अप करता है और कमाल का ये प्रोडक्ट है। लोग पता नहीं क्यों भागते हैं इससे, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। लेमन जूस आपने कोई भर भर के नहीं लगाना, सिर्फ कुछ ड्रॉप्स इसके अंदर ऐड करके देखिएगा और कमाल देखिएगा कितना एकदम से यूथफुल आपका चेहरा हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को मिक्सअप करना है। अगर आपको थोड़ा सा दही कम लगे तो उसमें ऐड कर लीजिएगा, वरना आप रोज़ वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दही का इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा मौसम ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से स्किन थोड़ी सी ड्राइनेस हो रही है जगह जगह पे, तो मॉइस्चर को लॉक करने के लिए मैंने यहाँ पे दही का इस्तेमाल किया है। आपके स्किन को एकदम से प्लम्पी बनाएगा, एकदम से जो है आपका यूथफुल यानी कि जवां रखेगा आपकी स्किन को। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि बेसन और दही और सैंडलवुड पाउडर जो है वो आराम से मिक्सअप हो जाए। आपने पिंच लेनी है हल्दी। ये मास्क इतना कमाल का है ना कि आप एक ही दफ़ा एप्लीकेशन में आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट महसूस होगा और आप मुझे कमेंट में लिखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे क्योंकि वाक़ई में आपको इस चीज़ का रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन में आपने चेहरे को अच्छे से साफ़-सुथरा करना है, उसके बाद अपने चेहरे पे इसको लगाना है, गर्दन पे लगाएँ, एल्बो पे लगा सकते हैं यानी कि कोहनी, घुटने, जहाँ भी आपको लगता है कि आपको जो है थोड़ा-सा डलनेस हो रही है, डार्कनेस हो रही है, आप आराम से इसको अप्लाई करें। ये क्लींजिंग का भी काम करेगा क्योंकि आपने इसको लगाने के बाद हल्के-हल्के मसाज करना है। ये स्क्रबिंग का भी काम करेगा और आप जब इसको छोड़ेंगे तो ये मास्क का भी काम करेगा। 3 इन 1 आपके पास फेस पैक लेके आई हूँ जो कि कमाल के रिज़ल्ट हैं। यहाँ पे हल्के ही हाथों से आपने इसको मसाज करने के बाद इसको सूखने के लिए छोड़ देना है। जब ये सूख जाए तो उसको वॉश ऑफ कर लें और कमाल का इंस्टेंट ब्राइटनिंग रिज़ल्ट आएगा। एक ही दफ़ा में आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट आ जाएगा, तो यकीन कीजिएगा और इसको आंख बंद करके ये अपनी शादी से पहले ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। जिसको मज़ीद पिंपल्स ये वगैरह हैं तो वो चाहें तो दही को भी स्किप कर सकते हैं। दही के साथ वो एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं, अगर उनको सूट करता है तो वो फ्लेक्स जेल भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लेक्स सीड का जेल जो बना के रखते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो सिंपल रोज़ वाटर या सादे पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपकी स्किन है ना उसके हिसाब से आप इसके अंदर एडिशन कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। उसको डेली अप्लाई कीजिएगा, चाहे आपकी स्किन सेंसिटिव हो, कॉम्बिनेशन हो, ऑयली हो, ड्राई हो, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग आप इसमें चीज़ें ऐड करके इस्तेमाल करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये फेस पैक टीनेजर से लेके 60 साल के आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और सो स्टे ट्यून, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें, स्टे हेल्दी एंड ब्यूटीफुल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।